Hello guys, today I should back again with a new video and today's the topic of my video is all about termination by Infosys. So guys, basically the thing is बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे इन्फोशियंस हैं और बहुत सारे ट्रेनीज हैं जो मेरे को मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे या कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब पे कि वो ये जानना चाहते हैं कि इन्फोसिस हमें टर्मिनेट करेगी या नहीं करेगी। ठीक है गाइज बेसिकली द थिंग इज कंपनी ने क्राइटेरिया आपको दिया है 65% का कि आप उसको टच करें, आपका ओवरऑल मार्क्स उसके अकॉर्डिंग होगा तो आपको रिलीज़ कर देंगे, वरना आपको टर्मिनेट करा जा सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उन्होंने कहा था कि आपको टर्मिनेट करा जा सकता है। उसके बाद एक्चुअली अगर आप किसी के मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो उनके लिए रीटेस्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं उसके लिए कंपनी बोलती है कि हम लोग रीटेस्ट भी कर देंगे, बट एक्चुअली ये सब चीज़ें बेस होती हैं कंपनी की डिमांड्स पे या कंपनी की रिक्वायरमेंट्स पे। और रही बात टर्मिनेशन की गाइस, तो टर्मिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। जितना भी मैंने सर्वे किया है यूट्यूब के थ्रू या गूगल के थ्रू या जितना भी मैंने सर्वे करा है, मुझे एक चीज़ पता चली है कि 0.01% लोग ही ऐसे होते हैं जिनको कंपनी टर्मिनेट कर देती है। और उसके पीछे भी रीजंस होते हैं। रीजंस ये होते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है या कोई फेक डॉक्यूमेंट्स टाइप समथिंग कुछ है, या आपने कुछ सबमिट करा है, बोला कुछ है और सबमिट कुछ करा है, आपके मार्क्स उस क्राइटेरिया को बेस नहीं कर रहे हैं जो इन्फोसिस के रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल योर 10th और 12th 60%, योर ग्रेजुएशन 60%, इससे कम है बट आपने ज़्यादा शो करा है तो आपके पास रीज़न उनके पास है आपको टर्मिनेट करने का। बट वैसे कंपनी बहुत रेयर चांस है टर्मिनेट करेगी, जस्ट बिकॉज कि कंपनी अपना काम आप लोगों से निकलवा ही लेगी। अगर आप लोग नहीं करेंगे कुछ, फॉर एग्जांपल आपने ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, ट्रेनिंग्स में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, आपको रीटेस्ट भी आ सकता है। ये नहीं है कि रीटेस्ट नहीं आएगा, बट बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि अब आजकल हायरिंग कुछ ज़्यादा हो रही है कंपनी में। एज यू कैन सी हर महीने हायरिंग्स आ रही हैं, और हर महीने हायरिंग्स आने का मतलब ये है कि कंपनी की डिमांड ज़्यादा है। कंपनी की डिमांड ज़्यादा है, इसलिए भी आपके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है ये कि कंपनी शायद आपको टर्मिनेट ना करे। ठीक है, रीटेस्ट ले सकते हैं, बट रीटेस्ट का भी क्या है कि अब ऐसा देखा जा रहा है कि रीटेस्ट से पहले ही लोगों के पास रिलीज मेल आ जाता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उनका एग्ज़ाम फाइनल FA एग्ज़ाम से पहले भी कई बार बीच में भी रिलीज मेल आ जाता है। इट्स ऑल बेस्ड ऑन कंपनी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो डू नॉट नीड टू पैनिक, आप बस अपने लिए अच्छे से तैयारी करें जितना अच्छे से आप कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी टर्मिनेट बहुत रेयर बच्चों को करती है और आप लोग उन रेयर बच्चों में नहीं हैं। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा भी, एक BCEP का एग्ज़ाम भी होता है, उसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जावा है, उसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जो इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं जो कहते हैं कि आपको करना है, आप वो करेंगे, उसमें भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो ओवरऑल काउंट करके ये लोग आपको रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, रिलीज़ करने के बाद क्या होता है, रिलीज़ करने के बाद आपको किसी प्रोजेक्ट में मैप कर देते हैं। ठीक है, रिलीज़ मेल आने के बाद 3-4 दिन आपको कुछ नहीं करना होता, कुछ खास काम नहीं होता, कोई मेल नहीं आती, आपको कुछ नहीं आता। उस टाइम पे आप लोग स्ट्रेस होते हैं कि अब हम रिलीज़ हो गए हैं तो अब हमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। थोड़ा सा वेट करना है, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ टाइमली अकॉर्डिंगली हो जाएगी। एंड द सेकेंड थिंग इज़, रिलीज़ होने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट में मैप कर देंगे। उस प्रोजेक्ट में मैप करने के बाद आपको एक ट्रेनिंग मिल जाएगी। वो ट्रेनिंग फॉर एग्जांपल फुल स्टैक डेवलपमेंट, रिएक्ट डेवलपमेंट या कुछ भी है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग मिलेगी। उस ट्रेनिंग के बाद आप, आई एम श्योर कि वो ट्रेनिंग में आपको जब HR आके आपसे ये पूछेंगे, या आपके जो लीडर हैं आपके, या जो भी हैं ये आपको मैनेज कर रहे हैं आपकी टीम को, वो आपसे रोज़ आके पूछेंगे हाँ जी आपने क्या करा। तो उस प्रेशर में आके भी आपने काम करना पड़ेगा, आप लोग काम कर लोगे। सो इट्स नॉट अ बिग डील। कंपनी बहुत अच्छे से जानती है कि कैसे सबको हैंडल करना है, कैसे सबसे काम करवाना है, जस्ट बिकॉज कि दे आर पेइंग टू अस। ठीक है, ट्रेनिंग के भी पैसे दे रहे हैं। सो अगर वो सबको ऐसे निकालने लगेंगी तो उनके लिए भी एक लॉस का पॉइंट कह सकते हैं, जो मुझे लगता है कि उनके लिए एक लॉस का पॉइंट हो सकता है। बट एक्चुअली अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ कि मैंने ट्रेनिंग में स्प्रिंग बूट एंड जावा इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, मतलब करा मैंने जितना हो सकता था मैंने करा, मैंने नहीं दिया। उसके बाद हमें रिलीज़ मेल आया, रिलीज़ मेल आने के बाद जब हमें HR आए, उन्होंने डेली पूछने लगे, उन्होंने एक प्रोजेक्ट मैप करा था हम लोगों को, तो उसकी ट्रेनिंग में हमसे डेली पूछने लगे कि क्या करा आपने, कितना करा, कितना नहीं करा।
तो उस चीज़ में आके अब मेरी स्प्रिंग भी कवर हो गई, रिएक्ट भी कवर हो गई, माइक्रो सर्विसेज इस टाइम पे चल रही है। सो ऐसे बहुत वो अपने आप ही आपको अकॉर्डिंगली अपने कंपनी के अकॉर्डिंग चला लेंगे। सो इस चीज़ के लिए पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड गाइज, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, जिसको भी आप भेज सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड गाइज, यस गाइज, प्लीज़ डू नॉट गेट पैनिक, जस्ट अपना प्रिपरेशन करें, एफएस के लिए प्रिपरेशन करें, अपने एग्जाम्स के लिए, इंटरनल्स के लिए, जितने भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं उतना करें। और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। ये सब चीज़ें कंपनी की रिक्वायरमेंट पे बेस होती है एंड द बेस्ट थिंग इज़ कंपनी की रिक्वायरमेंट हाई है, ठीक है। तो आप इतना ही समझ के चलें कि आप टर्मिनेट होने का चांसेस बहुत कम होते हैं। सो ये केस आपके साथ बहुत रेयरली ही बनेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, आपने कुछ चीज़ गलत प्रोवाइड करी है कंपनी को, तो येस यू नीड टू टेक सम टेंशंस, ठीक है। अगर आपने सब चीज़ सॉल्यूशन है, आपने सब चीज़ सिस्टमेटिक वे में करी है, फॉर एग्जांपल अपने आपके मार्क्स जितने हैं आपने उतने ही मेंशन करे हैं, ठीक है। ये बात जो भी है, सब चीज़ें आपकी जेन्युइन है, सब चीज़ें सही हैं, कोई चीज़ फेक नहीं है। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम गलत से गलत आपके साथ सिर्फ इतना हो सकता है कि आपको एक रिटेस्ट देना पड़ जाएगा, ठीक है। और ये भी बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि अभी सारा ऑनलाइन हो रहे हैं, सारी ट्रेनिंग ऑनलाइन हो रही है, सब चीज़ वर्चुअल हो रही है। सो दैट्स वाई इसके लिए थोड़ा सा कम चांसेस हैं। क्योंकि अगर मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक बार बोला था कि अगर हम मैसूर में होते तो हमारे मार्क्स कम नहीं आते, जस्ट बिकॉज मैसूर की वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग है, ठीक है। अब हम घर पे हैं तो घर पे पढ़ने से, वर्चुअल ट्रेनिंग से कुछ फ़र्क पड़ता है, वैसी हमें ट्रेनिंग नहीं मिल सकती जैसी हम मैसूर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।